बीजेपी का जो ये पूरा चेंज हुआ, ये चुनावों पर कैसे असर डालता है, कैसे तस्वीर बदल सकती है, आपको बताते हैं। दरअसल चुनावी समीकरण ऐसे में बदल जाता है। झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई, यानी जो ये लोग आए हुए हैं, घुसपैठिए आए हुए, उनको अपीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उस तरह की राजनीतिक पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण को अपना लिया है क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर वोट बैंक का है। झारखंड में हिंदू हितों की अनदेखी शुरू हो गई, मुस्लिम हितों को देखकर ही फैसला लिए जाने लगा। चुनाव में कट्टरवादी ताकतों का दखल भी ऐसे में बढ़ गया है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में फायदा देखकर कूद गई हैं और कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी की जीत तय हो रही है। यहाँ पर जहां मुस्लिम ज्यादा है, वहां बीजेपी की हार भी संभव है, क्योंकि ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जेएमएम और कांग्रेस जहां तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचे तो उन्होंने बटोगे तो कटोगे की बात कही और उसको लेकर एक एकता का भी संदेश देते दिखाई दिए। तो क्या अब ये जो संदेश दिया है, ये चुनावों का रुख बदलने वाला है? रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। झारखंड की बदलती डेमोग्राफी चुनाव का अहम मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा खूब उछाल रही है और जेएमएम सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का हर बड़ा नेता अपनी रैलियों में डेमोग्राफी का मुद्दा जरूर उठा रहा है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का जवाब जेएमएम सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी बेहिसाब बढ़ी है। यही नहीं, घुसपैठियों ने आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे साजिश के तहत शादी कर रहे हैं, जिससे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार को कई बार इस मुद्दे पर सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज का सबसे ज्यादा असर हिंदू त्योहारों पर पड़ा है, क्योंकि अक्सर हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने झारखंड में हिंदू पर्व और त्योहारों पर सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। बीजेपी इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे को प्रमुखता दे रही है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण के चक्कर में आदिवासी हितों की अनदेखी पर उतारू हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आदिवासी और हिंदू समाज मिलकर इस बार झारखंड में बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो योगी मैजिक कितना काम करता है झारखंड चुनाव में, ये वक्त बताएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर की अब बात करेंगे, जहां आपको बताएं कि अब अमेरिका का जो इलेक्शन है वो यहां पर हिंदू केंद्र बिंदु बन गया है। बात अब इसी की करने वाले हैं।
भारतीय अब ग्लोबल लीडर्स तो बन गए हैं, ये हम देख ही रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर अब अमेरिकी इलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है। यानी सुपर पावर में जो सुपर बॉस बनेगा उसके लिए भारत और भारतीय बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आप ये जो दो उम्मीदवार यहाँ देख रहे हैं, उन्हें इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारा गया। बात हम चाहे करें कमला हैरिस की, तो भारतीय मूल से आती हैं। डेमोक्रेट्स ने ये सोचकर उन्हें आगे किया कि हो सकता है कि यहाँ पर हिंदू जो वोट बैंक है उसका पूरा शिफ्ट कमला के साथ नजर आए, लेकिन ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चलकर बता दिया है कि कैसे वो भी हिंदू वोटर्स के बीच पैठ बैठा सकते हैं और जीत का रास्ता अपने लिए तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि हिंदू इस बार अमेरिकी चुनावों में केंद्र बिंदु हैं, और यही वजह है कि जोर इस पर दिया जा रहा है। चलिए जल्दी से पहले आपको हम बता देते हैं कि अमेरिकी चुनावों में कौन कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट है और कब यहां पर राष्ट्रपति तय हो जाएगा। पहले जल्दी से आपको ये बताते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करने वाले हैं। आपको बताएं 5 नवंबर यानी आज का दिन है जब राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आपको बताएं 7 नवंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी और 17 दिसंबर वो तारीख होगी जो राष्ट्रपति को निर्वाचित प्रतिनिधि चुनेंगे। 25 दिसंबर की वो तारीख होगी जब इलेक्टोरल वोट सीनेट अध्यक्ष के पास जमा कर दिए जाएंगे, और 6 जनवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाएगी, और 20 जनवरी की वो तारीख होगी जब नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। नए राष्ट्रपति के तौर पर कौन चुना जाता है, यहाँ पर कमला हैरिस होती है या डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, ये पता चलेगा। लेकिन अब आपको बताएं, आप चलिए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर कौन आगे है और क्यों आगे है और किस रणनीति के तहत आगे चल रहा है, क्योंकि दो जो प्रतिनिधि हैं दोनों ने अपने अपने सियासी दांव खेल दिए हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रखेंगे, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं उनमें से किसका पलड़ा इस वक्त भारी चल रहा है। आपको बताएं अमेरिका में देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो अमेरिकी समय उसके अनुसार सुबह 7 बजे, और अभी हमारे समय के हिसाब से अगर हम कहें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कहें तो शाम को 4:30 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, और कल सुबह 6:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। इस बीच आपको बताएं कि राष्ट्रपति के लिए 7.5 करोड़ वोट पड़ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ट्रंप और कमला के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है इन दोनों उम्मीदवारों के बीच। 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। इन दोनों में से कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन आपको बताएं वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कैसे इलेक्शंस की लेकर आपको बताएं रंगत एक दिखाई दे रही है। तस्वीर चलिए जल्दी से आपको दिखाएंगे, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से वहां अमेरिका में, शाम 4:30 बजे यहाँ भारत के टाइम के हिसाब से आपको बताएं। देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि सुपर पावर में सुपर बॉस कौन बनेगा, कमला या ट्रंप, ये तय हो जाएगा। इलेक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और सुबह 6:30 बजे तक ये वोटिंग होगी।